जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। शुक्राना सत्संग गुरु जी की मुझे उस सीख के लिए जो गुरु जी ने मुझे इस दौरान दी है, वो सीख मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले मैं गुरु का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी कुछ दिनों पहले कुछ परेशानी आ गई थी घर में, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, परेशान थी, रो भी रही थी। कुछ बहुत बड़ा नहीं था, छोटा-सा लाइफ में एक चेंज आया था जिससे बहुत ज़्यादा उदास थी और गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर मैंने सत्संग सुना। पहला सत्संग था संगत जी, उसमें एक आंटी जी थे, वो बता रहे थे कि कैसे वो एक अनाथ हैं और उनके हस्बैंड भी अनाथ हैं और कैसे उनके ऊपर कितना कर्जा है, वो किस तरह से हार्ड लाइफ जी रहे हैं और गुरुजी की कृपा से अब सब बेटर हो रहा है, पर बहुत हार्ड लाइफ थी, वो बहुत उदास थी और बहुत रो रही थी। दूसरा सत्संग सुना मैंने संगत जी, तो उसमें एक अंकल जी थे, वो भी बहुत परेशान रो रहे थे, बोल रहे थे कि उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई है, बच्चों को साथ ले गई हैं। वो अपने बच्चों को बहुत मिस करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं और वो बहुत दुखी थे। तीसरा सत्संग सुना संगत जी, तो उसमें भी एक अंकल जी थे जो बता रहे थे कि कितनी अभी दौर से जा रहे हैं वो कि घर पे कभी राशन नहीं होता, मकान मालिक कभी किराए के लिए परेशान करता है, बच्चों की पढ़ाई, दवा, हर चीज़ के लिए बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे। बहुत दुःख हुआ संगत जी ये सारे सत्संग सुन के। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे गुरुजी ये सत्संग क्यों सुना रहे हैं? कि मुझसे रिलेटेड तो आज सत्संग में मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, सब दुखी हैं, परेशान हैं, उनका दुःख देख के बहुत दुःख लग रहा था अंदर। पर समझ नहीं आ रहा था कि सारे सत्संग एक ही तरह के, लेकिन मुझे गुरुजी क्यों सत्संग सुना रहे हैं? बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। फिर एकदम से ये ख़्याल आया कि कल जब मैं गुरुजी के सामने रो रही थी और बोल रही थी, "गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ।" तो गुरुजी मुझे ये बताना चाह रहे थे कि जो मेरी परेशानी है, वो कोई परेशानी नहीं है। ये लोग जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, असली परेशानी वो होती है। मैं कहीं न कहीं ये भूल चुकी थी कि मेरे पास क्या है और एक छोटी-सी चीज़ हुई और मैं उसमें इतना दुःख मनाने लग गई। शुक्र किया मैंने परमात्मा का, शुक्राना गुरुजी कि आपने ये चीज़ मुझे मेरे दिमाग में डाली कि जो चीज़ है, उसको भूल के जो चीज़ नहीं है, हम उसके पीछे भागना क्यों शुरू कर देते हैं। भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से मुझे किराया नहीं देना पड़ता हर महीने, मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं है। खाना खर्चा अच्छा चल रहा है, कभी किसी चीज़ के लिए पैसों की दिक्कत नहीं हुई। हाँ, शारीरिक रूप से परेशानियाँ आई थी, बच्चे पे आई थी लेकिन टल गई। आज सब कुछ है, स्वास्थ्य है, पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है, कोई मंथली कोई टेंशन नहीं है, कोई लोन नहीं है। फिर किस बात की परेशानी? मुझे बहुत दुःख हुआ, मुझे इतना बुरा लगा, इतनी शर्म आई कि देखो कि कैसे मैं गुरुजी के सामने परेशानी के लिए रो रही हूँ। ये ना सोचते हुए कि दिया जो परमात्मा ने दिया है, उसके बारे में उसके लिए परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। उस दिन जिस प्रकार गुरुजी ने वो सत्संग के द्वारा मुझे ये सीख दी है, मेरा सोचने का नज़रिया चेंज हो गया। मैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके परेशान नहीं होती हूँ। मैं देखती हूँ कि अगर एक चीज़ नहीं है तो परमात्मा ने मुझे दिया क्या है? जो दिया है परमात्मा ने उसका शुक्रिया। तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में आएँगी और आनी भी चाहिए। आदमी तभी निखरता है जब उसको ज़िंदगी में मुश्किलात आएँगी और अब तो गुरुजी का सहारा है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो सोच लिया है कि अब कोई भी परेशानी आए, कैसी परेशानी आए, सोचना नहीं है। बस ये सोचूँगी कि परमात्मा ने मुझे दिया क्या-क्या है। कैसे परमात्मा ने मुझे कितनी बड़ी-बड़ी परेशानियों से आराम से निकाल दिया है। आज जिस जगह हूँ, गुरुजी परमात्मा की ही वजह से हूँ। आप सबसे भी कहूँगी कि छोटी-छोटी परेशानियों को लेके अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिएगा। दुःख क्या होता है वो
उन लोगों से पूछिए जो सच में ही इतनी मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग छोटी-सी परेशानी को लेके रोना शुरू कर देते हैं, गुरुजी बहुत परेशानी है। कोई परेशानी नहीं होती। सोचने बैठोगे तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे-जैसे दिन कटेगा, जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, वो अपने आप परेशानी जो है वो सॉर्ट आउट हो जानी है। पर हमें अपने सोचने का ज़रिया बदलना है। कोई परेशानी है तो उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। हमेशा अगर गुरुजी का सहारा मिला है तो हमेशा ही अपनी परेशानियों के बारे में क्यों रोते रहना गुरुजी के सामने? गुरुजी का सिर्फ़ शुकराना, मैं तो सिर्फ़ गुरुजी का शुकराना करती हूँ कि शुकराना जो भी दिया है आपने आज तक, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। जो नहीं दिया है गुरुजी उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। आपने मुझे अपने संगत में जगह दी है, इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा सहारा है संगत जी गुरुजी, जब आप कोई भी परेशानी हो, इतना बड़ा सहारा है कि आप गुरुजी का नाम लो, अंदर से एक हिम्मत आ जाती है कि कोई नहीं, सब हो जाएगा। गुरुजी हमेशा पल-पल अपने साथ होने का हमें आभास दिलाते हैं। कोई इंसान शायद इतना जल्दी आपको कोई जवाब नहीं देगा जितने जल्दी गुरुजी आपको जवाब देते हैं, सीख देते हैं, आपको सँभालते हैं, हिम्मत देते हैं। तो मुझे उन सत्संग को सुन के जो भी ये सीख मिली है, मैं अपनी ज़िंदगी भर इसको रखूँगी कि छोटी-छोटी परेशानियों को लेके दुखी नहीं होना है। ईश्वर का शुकराना करना है कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना कि ये छोटी-सी मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आई है और आपकी कृपा से ये चली भी जाएगी। जो चीज़ आपने मुझे दी है, मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसमें हमेशा खुश रहूँ। बस यही मेरी एक दुआ है कि मैं जो भी है मेरे पास, मैं उसमें संतुष्ट रहूँ और खुश रहूँ। संगत जी, गुरु जी ने इतने सारे सत्संग किए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है कि कभी सोच के लगता है कि सच में क्या हमारे इतने अच्छे कर्म थे, हैं, जो हम भी इस चीज़ का पार्ट बने हैं। जो भी चमत्कार मैं कहूँगी जो गुरु जी ने दिखाए हैं संगत जी, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप गुरु जी की संगत नहीं हैं, तो आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। मेरे साथ संगत जी जब भी कोई ऐसी चीज़ होती थी, जो बहुत अनोखी चीज़ होती थी, मैं इतना खुश और एक्साइटेड हो जाती थी कि देखो मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है, तो दिल करता था किसे किसे बताऊँ? तो कोई बताने के लिए नहीं है, आस-पास नहीं है, कोई गुरु जी की संगत नहीं है, कुछ समझ नहीं सकते, तो मैं सिर्फ़ अपनी मदर से शेयर करती थी। पर कुछ टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हुई संगत जी कि मेरी मॉम का भी रिएक्शन ये आता है कि पता नहीं ये बहुत परेशान तो नहीं है, लगता है दिमाग थोड़ा-सा खराब हो गया है कि जैसे मैं एक्साइटेड बोलती थी कि मुझे इस तरह से एक मैसेज आया और वो हो गया। तो आम इंसान इस चीज़ को समझ नहीं सकता। आम इंसान सोचता है कि शायद तुम्हारा दिमाग जो है वो खराब हो चुका है या तुम ज़्यादा ही फ़ोन में बैठने लगी हो। तो गुरुजी अब मैं गुरुजी की कृपा से किसी से भी सत्संग शेयर नहीं करती। जो भी होता है मैं गुरुजी से बात करके उस चीज़ की एक्साइटमेंट गुरुजी के सामने बता देती हूँ। क्योंकि मैंने अब यही सीखा है कुछ दिनों से कि गुरुजी के सत्संग सिर्फ़ गुरुजी की संगत समझ सकती है और आम मनुष्य के तो ऊपर की बात है, उन्हें कभी समझ ही नहीं आ सकता कि गुरुजी क्या हैं और गुरुजी क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ़ हम संगत की खुशनसीबी है। संगत जी मुझे छोटा-सा बताती हूँ, मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि आज मैं तुझे खुशबू के रूप में आज मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूँगा और खुशबू के रूप कि मैं तुझे खुशबू रूप में ये बताऊँगा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मैं उस दिन किचन में खाना बना रही थी और गुरुजी से बातें कर रही थी। जब भी मैं अकेली होती हूँ, मैं गुरुजी से बातें करती हूँ। तो अचानक से इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आई कि मैं गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने ना 4 मिर्च की डब्बी खोल दी हो। देखो गुरुजी कितनी अच्छी खुशबू है और उस टाइम मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल ही गई है कि गुरुजी ने बोला था कि आज मैं ये तुझे एहसास दिलाऊँगा खुशबू के रूप में कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी नज़र फ़ोन पे गई और तब मुझे एकदम से स्ट्राइक हो गया हाँ, गुरुजी ने कहा था आज कि आज मैं तेको खुशबू में दर्शन दूँगा और इतनी अच्छी खुशबू आई, आस-पास कोई गुलाब का फूल नहीं है, कोई गुलाब का पौधा नहीं, कुछ भी गुलाब से रिलेटेड नहीं है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कि वो चीज़ ऐसा लगता था कि बिल्कुल मेरे समीप खड़ी है, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू उस चीज़ की थी। मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया। संगत जी उस टाइम जो मैं चपाती बना रही थी, उस वक़्त मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं अपने बेटे को खाना खिलाने लगी, तो मेरा नज़र उस पे पड़ी, तो उसमें इतना खूबसूरत ओम, इतने खूबसूरत ओम के दर्शन हुए। बिल्कुल ओम जिसका इतना प्यारा चंद्र बिंदु क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, "गुरुजी, आप मुझे दर्शन देंगे ओम रूप में,
मेरा दिल तभी मानेगा जब वो पूर्ण ओम होगा, जिसमें खूबसूरत सा चंद्र बिंदु होगा और अच्छे में ओम लिखा होगा। और वो ही हुआ संगत जी, इतना सुंदर ओम, इतना सुंदर चंद्र बिंदु, जो कि बहुत मुश्किल है। एक परफेक्ट चाँद की शेप और उसमें परफेक्ट डॉट ऐसे ही नहीं आ जाता। तो बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारी ज़िंदगी में हमें सिखाने के लिए, हमें टीच करने के लिए कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और ये छोटे-छोटे सत्संग हमारे साथ रोज़ करने के लिए, जिससे हम हमेशा आपकी प्रेज़ेंस सबके आप आस-पास फ़ील करते हैं। बहुत हिम्मत मिलती है गुरुजी। बहुत, 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 बहुत शुकराना गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग को यही विराम कर दूँगी गुरुजी के मंत्र से जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।